इंदौर की खजराना पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पर आसाम में रहने वाले एक युवक की कोरोना से मौत हो गई थी। जैसे ही खजराना टीआई दिनेश सी ने पुलिस टीम के साथ नगर सुरक्षा समिति की टीम को लेकर मृतक जिसको कोरोना से मौत हो चुकी थी उस व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करवाया गया, जिसके लिए खजराना थाने के प्रभारी की पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रशंसा की है। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 134 में रहने वाले एक व्यक्ति की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई थी, जिसके परिवार वाले आसाम में रहते हैं और मृतक यहाँ पर अकेला रहता है और साथ ही में कुछ ऑफिस के लोग भी साथ में रहते थे। वह मृतक के दोस्तों द्वारा खजराना थाना प्रभारी से संपर्क किया गया, जिसके बाद खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने नगर सुरक्षा समिति की टीम के साथ मृतक के घर पहुंचे और अंतिम संस्कार करवाया गया। यह पहला मौका नहीं है जहां इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला हो। इसके पहले भी एएसपी प्रशांत चौबे द्वारा इस तरह का सराहनीय कार्य किया जा चुका है, जिसके लिए इंदौर पुलिस प्रशासन के दोनों ही अधिकारियों की यह मानवता भरी मिसाल शहर में नहीं पूरे प्रदेश के लिए सराहनीय कार्य के रूप में देखी जा रही है। उसकी कोविड से मृत्यु हो गई है और कल शाम को उसका सीटी स्कैन रिपोर्ट आया जिसमें कि मोर देन 75% उसके लंग्स इन्फेक्टेड थे। आज हमने काफ़ी प्रयत्न किया कि उसे हॉस्पिटल में कहीं बेड मिल जाए, बट सारी कोशिशों के बावजूद बेड नहीं मिल पाया और आज तकरीबन 4:15 पे उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मृत्यु हो गई उनकी? आप साथ में ही थे उस वक्त? हमारे सारे लोग 6-7 लोग हम लोग साथ में ही थे। जब हमारा 2 स्टाफ उसके पास भी था पीपी किट में, तो इन्होंने हमें सूचना दी कि सर उनका सांस चलना बंद हो गया और कोई मूवमेंट नहीं है। तो हमने अपने एक स्टाफ को कहा कि थोड़ा चेस्ट पेन प्रेस करके देखें, ताकि यदि कोई मूवमेंट आता है तो हम इसे कहीं और हॉस्पिटल में डायरेक्ट ले जाएं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ताकि कुछ तो कार्रवाई हो सके। बट आफ्टर प्रेस करने के बाद में भी नर्व्स भी चेक किए तो पता चला कि नर्व्स भी काम करना बंद कर दिया और कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में। तो हमें पता चला कि ये अपने घर वालों को सूचना दी थी? उनके घर वालों को? हाँ, उनकी वाइफ से बात हुई थी। जो युवक है उसकी वाइफ से बात हुई, उसको वीडियो कॉल भी करवा के बॉडी भी दिखाया। हाँ, उसके परिवार वालों ने बॉडी भी देखा और उसके बाद में फिर हमने कार्रवाई किया। हमने नगर पालिका को इन्फॉर्म किया और टीआई यहाँ के टीआई साहब को इन्फॉर्म किया। सर, आप नाम बताएंगे कौन कौन उनके साथ में थे? उनके साथ में हमारे एक स्टाफ थे, आशुतोष, एक स्टाफ हमारा, क्या नाम है आपका? नेहाल आलम। और हमारे जानने वाले थे मनीष पटेल जी और उनके बेटे हैं सागर पटेल और हमारे ड्राइवर थे। ओके, इतने लोग थे। आप इतना बोल दीजिए कि हमने सारी सूचना देने के बाद उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। और सारी सूचना देने के बाद उनके परिवार वालों को सभी को सूचना देने के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए हम ले जा रहे हैं इनके लिए। आपने खजराना थाने में इन्फॉर्म कर दिया है? बिल्कुल। ठीक है, सब जानकारी आ गई आपको? चलो ठीक है, चलो। अंतिम संस्कार किया है, कौन आदमी थे, कहाँ के थे और किस तरह से मानवता दिखाई? देखिए, ये बहुत ही आपदा का समय है और इसमें सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं जो कि हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एम्प्लॉई हैं और उनकी डेथ हो गई है और घर पे कोई नहीं है, उनकी डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है। वो यहाँ पर अकेले रहते थे और असम के रहने वाले थे। उनके परिजन इतने कम समय में आना भी संभव नहीं था, तो उस सूचना पर हम लोगों ने तत्काल नगर निगम की टीम को सूचित किया और हमारी रक्षा समिति के जो सदस्य थे उनको भी हम लोगों ने पीपी किट पहनाकर हम लोग वहाँ पहुँचे। तो
तो पाया कि प्रांजू बरुआ करके हैं जो कि असम जोरहाट के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर कोरोना से पीड़ित थे। उनके कुछ रिपोर्ट्स भी हमको ऐसी पता चली जो कि 75% उनके लंग्स जो है इन्फेक्टेड थे और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। बहुत लोगों ने कोशिश की और उसके बाद उनकी इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गई। पर चूँकि डेथ के बाद बॉडी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करना था तो हम लोगों ने बाकी सब की मदद से और उनका विधिवत जो है अंतिम संस्कार किया खजाना मुक्तिधाम पर। इसके पहले हम लोगों ने उनके परिवारों को सूचना दी, मोबाइल पे बताया और वीडियो कॉल के माध्यम से उनको पूरी चीज़ें बताई, उनको समझाया कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है और आवश्यक जो कार्रवाई थाने पर सूचना दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई। सर, देखा जाता है कि खाकी का एक सोच अलग होती है, आम नागरिक की खाकी वो एक अलग तरीके से देखा जाता है। उस समय कोरोना काल के समय ऐसा काम करना कितना अच्छा, कैसा लगता है आपको? देखिए, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें लोगों को सेवा का मौका मिला है और ये खाकी वर्दी धारण की है तो सब तरफ से आज आपदा में कानून का पालन भी कराना है, लोगों की समस्या भी समझना है और पुलिस तो अपनी तरफ से चाहे वो राशन बांटना हो, चाहे फूड पैकेट्स देना हो, लोगों की किसी भी तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं वो भी करना है और हमें कानून का भी सख्ती से पालन कराना है। तो ऐसे जो दुखद पहलू जो सामने आते हैं तो उस वक्त हम लोग की पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी जो भी मदद कर सके हम लोग पूरा करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।